हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2021 को पूछे गए द्वितीय पाली के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं गाइस, क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कल्पना एक या कल्पना फर्स्ट क्या है। तो कल्पना फर्स्ट का जो उत्तर था वह था एक उपग्रह। कल्पना फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 12 सितंबर 2002 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ये पहला समर्पित मौसम उपग्रह था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कल्पना एक क्या है, एक उपग्रह है। परमाणु के भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। किसे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। न्यूजीलैंड के भौतिक विज्ञानी थे ये, जिन्हें परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उन्हें माइकल फैराडे के बाद से सबसे बड़ा प्रयोगवादी मानता है। माइकल फैराडे के बाद से। भारत में मलेरिया वैक्सीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता, सर डोनाल्ड रॉस ने। सर डोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में भारत के सर CCG रॉस भारतीय सेना में एक जनरल थे। उनकी पत्नी माटिल्डा 8 साल की उम्र में उन्हें शिक्षित होने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था और उन्होंने अपना अधिकांश समय बचपन आइल ऑफ वाइट पर एक चाची और चाचा के साथ बिताया था। नंबर 4 क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्लांट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या कथन सही है। नरोरा, उत्तर प्रदेश। 200 के नोट के पीछे क्या छपा है। तो 200 के नोट के पीछे वाले हिस्से में महात्मा गांधी, अशोक प्रतीक की छवि, जबकि नोट के पीछे की तरफ प्रसिद्ध सांची स्तूप की छवि है। सामने वाले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक की छवि है और नोट के पीछे क्या छवि है, सांची स्तूप की छवि है। और आपका आंसर क्या था, सांची स्तूप की छवि, जो कि नोट के पीछे थी। कानपुर ने निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह तैयार किया। IIT कानपुर ने जुगनू उपग्रह तैयार किया। जुगनू एक भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और रिमोट सेंसिंग क्यूबसैट उपग्रह है, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा लॉन्च किया गया था। कामागाटा मारू एक स्टीमर जहाज किस देश से संबंधित था। तो कामागाटा मारू जो एक स्टीमर जहाज था वह किससे संबंधित था, वह जापान से संबंधित था। कामागाटू मारू जापान के शिनाई किसनगोशी कैसिया के स्वामित्व वाली एक स्टीमर थी। वह 1890 में एक मालवाहक जहाज के रूप में बनाया गया था और पहले 2 अलग अलग जर्मन मालिकों के लिए नौकायन करते समय SS स्टबेनहुक और SS सिसिलिया दोनों के रूप में जाना जाता था। बाद में उनका नाम बदलकर हियान मारू कर दिया गया। कंप्यूटर सिस्टम में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल और एक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका किस लिए किया जाता है, सभी पाठ का चयन करें, इसके लिए किया जाता है। लाल पांडा मुख्य रूप से क्या खाते हैं। लाल पांडा मुख्य रूप से क्या खाते हैं, पत्तियों और बांस पर भोजन करते हैं, लेकिन कभी कभी फल, कीड़े, पक्षी के अंडे और छोटे छिपकलियों का भी नाश्ता करते हैं। ठीक, वैसे तो पत्तियां और बांस खाते हैं, लेकिन कभी कभी फल, कीड़े, पक्षी के अंडे और छोटी छिपकलियों का नाश्ता करते हैं। बायोस क्या है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया। टेहरी बांध एक 260.5 मीटर ऊंचा पृथ्वी और रॉकफिल बांध भागीरथी नदी के किनारे 44 किलोमीटर और भिलंगाना नदी के किनारे 25 किलोमीटर में पानी का छिड़काव करता है, जो 925 मिलीमीटर 3 का मृत भंडारण और 2615 मिलीमीटर 3 के लाइव स्टोरेज का निर्माण करता है, जिससे कुल भंडारण क्षमता 3540 मिलीमीटर 3 है। नंबर 12 क्वेश्चन पे आते हैं। 100 निम्बल्स कितने बिट के बराबर होता है। तो 100 निम्बल्स कितने बिट के बराबर होता है, 400 बिट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नाइट्रोजन का गलनांक क्या है। तो नाइट्रोजन का गलनांक है -210 डिग्री सेल्सियस। ये नाइट्रोजन का गलनांक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो मेरेडिका कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित नहीं है, नागपुर में स्थित नहीं है, दिए गए विकल्प के अनुसार। किसने कहा नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। ये किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। राजा अशोक निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश के थे।
तो राजा अशोक मौर्य वंश के थे। अशोक मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाई उत्तराधिकार की लड़ाई में लगे रहे और अशोक कई वर्षों के संघर्ष के बाद विजयी हुआ। यूएनओ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का कार्यकाल 5 साल होता है, ये कथन गलत था। NH-48 जोड़ता है, तो NH-48 किसको जोड़ता है? दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर नहीं दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था गाइज? बॉम्बे से। कहाँ से शुरू हुआ था गाइज? बॉम्बे से। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगले दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। पौधे और जाइलम से एक प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी विकल्प नहीं दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी गैस है? तो रेडॉन जो है वो एक रेडियोधर्मी गैस है, रेडॉन। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? देहरादून केंद्रीय आलू संस्थान, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तमस पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? भीष्म साहनी ने। साहनी ने तमस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन की बात करती है। उन्हें 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण भी मिला। एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कितनी बार हुआ है? तो एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 2 बार हुआ है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी ने एशियाई खेलों की 2 मौके पर मेज़बानी की है, एक 1951 में और एक 1982 में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। कहाँ पर है गाइस? कपूरथला में। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री पंजाब राज्य में भारतीय रेलवे की एक कोच निर्माण इकाई है। कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में। जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा एक न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी है? तो पनडुब्बी कौन सी है? अरिहंत। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियाँ परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ हैं जिन्हें उन्नत प्रौद्योगिकी बेसल ATV परियोजना के तहत बनाया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद गाइस।